भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का विषय है महिला शिक्षा, जिसका प्रकरण है महिला शिक्षा का परिचय, अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व। कक्षा एम.एड चतुर्थ सेमेस्टर। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। महिला शिक्षा का परिचय। महिला शिक्षा का मतलब है महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना और उन्हें समाज के हर क्षेत्र में सक्षम बनाना। यह न केवल महिला के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पूरे समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिला शिक्षा से महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और समाज में समान अवसर प्राप्त होते हैं। महिला शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर, सक्षम एवं राष्ट्र के समग्र विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए महिला शिक्षा दी जाती है, ताकि महिला शिक्षा प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भर बन सके और सशक्त समाज में अपने अवसरों को प्राप्त कर सके, अवसरों के लाभ उठा सके और आप अपना काम बखूबी से कार्य कर सके। यह महिला शिक्षा के अंतर्गत ही हो सकता है। जब तक महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए महिला शिक्षा के अंतर्गत हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, समाज के समग्र विकास के लिए, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त समाज के निर्माण के लिए ये सारे अवसर महिलाओं को देते हैं, ताकि महिलाएं इन अवसरों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। इसके बाद है महिला शिक्षा की अवधारणा। महिला शिक्षा का उद्देश्य महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान करना है। यह अवधारणा समाज में लिंग भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं को समान अधिकार, स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने के लिए है। शिक्षा के द्वारा महिलाएं अपने अधिकारों को जानने, उनका प्रयोग करने में सक्षम होती है। तो महिला शिक्षा की अवधारणा को पूरा करने के लिए महिलाओं का लिंग भेदभाव के आधार पर महिलाओं को समान अधिकार मिले, स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता उनमें हो, वो अपना निर्णय स्वयं ले सके और पूरी क्षमता के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए ज्ञान, कौशल के अवसर उनको प्रदान किए जाएं, ताकि महिलाएं इन सारी चीज़ों को जान करके शिक्षा प्राप्त कर सके और बखूबी अपने कार्य का निर्वाह कर सके। ये महिला शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत बताया गया है। अगर हम महिला शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो महिला शिक्षा को सामान्य रूप से हम विभिन्न तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें है महिला शिक्षा महिलाओं को औपचारिक या अनौपचारिक रूप में अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आप जानते हैं कि महिला शिक्षा औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया उनको दी जाती है। वो कई कार्य अनौपचारिक रूप से भी घर पर करती है, घर पर भी अपने कार्य का निर्वाह करती है, विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों को देखते हुए शिक्षा प्राप्त करती है। तो ये सारी चीज़ें औपचारिक रूप से महाविद्यालय, विद्यालय में जा कर के बालिकाएँ पढ़ने के लिए जाती है, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करती है।
अन्य कोई कार्य घर पर ही करती है तो अनौपचारिक रूप से कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सीखती रहती है। तो महिला शिक्षा की अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो औपचारिक या अनौपचारिक रूप में अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। दूसरी बात, यह महिलाओं को उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और विश्वास प्रदान करती है। क्योंकि महिला शिक्षा महिलाओं के शारीरिक विकास करती है, मानसिक विकास करती है, सामाजिक विकास करती है और आर्थिक विकास करती है। और इन सारी आवश्यकताओं में ज्ञान, कौशल और विश्वास प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे तो महिलाओं को ये आवश्यक जो बातें हैं वो प्रदान नहीं हो पाएगी। इसलिए इन परिभाषाओं में अगर हम कह सकते हैं सामान्य रूप से शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करने में भी महिला शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। महिला शिक्षा इन सारी चीज़ों से अपने ज्ञान में वृद्धि करती है। अगर हम तीसरी बात करें तो महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता और न्याय की ओर मार्गदर्शन भी करती है। महिला शिक्षा के लिए महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, समानता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, न्याय के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसके लिए उनको मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक ये कार्य नहीं हो पाएगा। तो महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की ओर मार्गदर्शन करना भी इसका कार्य माना गया है। महिला शिक्षा की आवश्यकता, अगर महिला शिक्षा की आवश्यकताओं को देखा जाए तो पहली आवश्यकता है महिलाओं को शिक्षा देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। बहुत ही अच्छी बात इसमें बताई गई है कि महिलाओं को शिक्षा देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षा से ही आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। हमें महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि महिलाएं में आत्मविश्वास जागृत हो सके, वो आगे बढ़ सके और अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक रह सके और अपने कार्य के प्रति ठीक प्रकार उसका निर्वाह कर सके। ये सब आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी कार्य होगा। तो इसलिए पहली आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण इसमें बताई गई है। दूसरी आवश्यकता, यह समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और महिलाओं को समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है कि समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। आज आप देखते हैं लैंगिक असमानता कई जगह हमें दिखाई देती है, लेकिन जब तक महिला में शिक्षा का विकास होगा तो लैंगिक समानता का बढ़ावा मिलेगा। लैंगिक असमानता वहाँ पर पाई जाती है जहाँ शिक्षा का अभाव पाया जाता है। इसलिए महिला शिक्षा की अगर आवश्यकताओं की बात करें तो समाज में लैंगिकता समानता को बढ़ावा देती है और महिलाओं में समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है ताकि समाज में महिला पढ़ लिख करके अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से निर्वाह कर सके, सशक्त बना सके, ठीक प्रकार से उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। तीसरी है, शिक्षा के द्वारा महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती है और अपने परिवार की स्थिति सुधार सकती है। शिक्षा के द्वारा ही हम महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। आप जानते हैं परिवार में कई प्रकार की ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। उस आर्थिक स्थिति के कारण वे अपने परिवार का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर पाते, ठीक प्रकार से बालिकाओं को शिक्षा नहीं दे पाते। तो उन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पहले महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी हो जाता है
ताकि महिला शिक्षित होगी तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आत्मनिर्भरता भी उनमें आएगी। शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी और अपने परिवार की स्थिति में सुधार होगा। ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई है। अगला है, महिला शिक्षा से बच्चों की शिक्षा में सुधार होता है और आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिलती है। बहुत अच्छी बात भी आवश्यकताओं में बताई गई है कि महिला शिक्षा से बच्चों की शिक्षा में सुधार होता है। कहती हैं, एक व्यक्ति की शिक्षा में एक व्यक्ति ही शिक्षित हो पाता है, लेकिन जब महिलाओं की शिक्षा की बात आती है तो एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है। पूरे परिवार की शिक्षा के अनुसार वो अपने बच्चे, परिवार एवं समाज को अच्छी तालीम दे सकती है, परिवार में अच्छा संचालन कर सकती है, बच्चों को अच्छी तालीम दे सकती है, परिवार का निर्वाह ठीक प्रकार से कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई कि महिला शिक्षा से बच्चों की शिक्षा में सुधार होता है। आने वाले समाज के लिए महिलाओं को शिक्षित होने वाले बहुत ज़रूरी है, ताकि देश, राष्ट्र, समाज का विकास ठीक प्रकार से हो सके और परिवार को सशक्त शिक्षा के द्वारा वो बना सके, अच्छी शिक्षा उनको मिल सके। ये सब आवश्यकताओं के अंतर्गत बताई गई है। महिला शिक्षा का महत्व, अगर महिला की शिक्षा के महत्व की बात करें तो महिला शिक्षा के महत्व में पहला महत्व है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, महिला शिक्षा से महिला अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती है। महिला शिक्षा से महिलाएं अपने अधिकारों को प्राप्त करें, अपने कर्तव्यों को प्राप्त करें, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। हमारा कर्तव्य क्या है, समाज के लिए के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस प्रकार से अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार से परिवार का ठीक प्रकार से निर्वाह कर सकते हैं, हम की ठीक प्रकार से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हुए अच्छी तालीम बच्चों को दिला सकते हैं या दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें सशक्तिकरण के ऊपर निर्भर करती है। अगर महिला शिक्षित होगी, आत्मनिर्भरता आएगी, महिला शिक्षित होगी, सशक्तिकरण बढ़ेगा, महिला शिक्षित होगी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगी, महिला शिक्षित होगी और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगी। ये सारी बातें महिला शिक्षा के महत्व में बताई गई है। तो बहुत बड़ी बात इसमें सशक्तिकरण की आती है। दूसरी है स्वतंत्रता। शिक्षा प्राप्त करने से महिला स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। स्वतंत्र शिक्षा अगर महिला प्राप्त करेगी तो स्वतंत्र निर्णय भी महिला लेने में सक्षम रहेगी। इसलिए महिलाओं को स्वतंत्र लेने की छूट भी होनी चाहिए ताकि महिला आत्मनिर्भर बन सके। अगला है आर्थिक विकास। महिला शिक्षा से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है, क्योंकि जब तक महिलाओं का आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक महिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। इसलिए महिलाओं की शिक्षा में आर्थिक विकास भी होना चाहिए। काम के प्रति, कार्य के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति किस प्रकार से वो आर्थिक विकास कर सकती है, अपने कार्य का निर्वाह किस प्रकार से कर सकती है, अपने व्यवसाय को किस प्रकार से बढ़ा सकती है, ये सारी चीज़ें आत्मनिर्भरता बनाने में सक्षम होती है। तो ये भी महिला शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व माना गया। अगला है समाज में समानता। समाज में समानता भी महिला शिक्षा से समाज में लिंग आधारित भेदभाव कम होता है। आप जानते हैं असमानता कई जगह हमें दिखाई देती है। बालक बालिकाओं में भेद किए जाते हैं, बालिकाओं के पढ़ने का अवसर नहीं देते हैं, बालकों को पढ़ने का अवसर दिया जाता है, असमानता दिखाई देती है। लेकिन समाज में अगर समानता है, महिला शिक्षा से समाज में लिंग आधारित भेदभाव कम होता है, क्योंकि हमें
असमानता को दूर करते हुए समानता का ध्यान रखना है। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए, बालक बालिकाओं में भेद नहीं किया जाए, पढ़ाई के अवसर दिए जाएं, नौकरी में समान अवसर दिए जाएं। तो ये सारी चीज़ें भेदभाव को कम करने के लिए भी समाज में समानता की बात भी इसमें बताई गई है। आज मैंने महिला शिक्षा के बारे में, महिला शिक्षा के परिचय के बारे में, महिला शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में, महिला शिक्षा की आवश्यकता के बारे में और महिला शिक्षा के महत्व के बारे में आपको समझाया। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।